हाँ शुरू करो। स्टार्ट। या आज भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे महान नेता का जन्मदिन है जो पूरा भारत में, सिर्फ हम लोग का बंगाल में नहीं, सारा भारत में एक समय भारत का राजनीति का और जातीय कांग्रेस राजनीति का पहलू के सबसे ऊपर था, शरद चंद्र बोस। अगर हम लोग मैक्सिम गोर्की का एक किताब है माँ, उसको हम पढ़ते हैं तो देखते हैं जो वो मैक्सिम गोर्की ने लिखा था कि अपने बेटे का सुनते दादा जो একটু জোরে বলো, लेख, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে, একটু জোরে বলো। मैक्सिम गोर्की ने अपने माँ किताब में दिखाए थे कि ये जो उसका किताब था माँ, उसमें वो दिखाए थे कि माँ ने अपने बेटे का लेखन प्रचार करने के लिए, अपने आत्मजों का लेखन प्रचार करने के लिए कितने उद्वेलित थे। अगर हम लोग शरद चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पढ़े तो देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनका दर्शन को प्रचार करने के लिए शरद चंद्र बोस ऐसे मैक्सिम गोर्की का माँ के ही तरह अपने जीवन को निछावर कर, लेकिन गोर्की जैसा कोई लेखक नहीं था जो शरद चंद्र बोस का जो जीवन संग्राम है उसको एक मूल्य दे सके। आज भी हम लोग का बंगाल में पूरा भारत का जो इतिहास है उसमें शरद चंद्र बोस के ऊपर थोड़ा सा ही जानकारी हम लोग को मिलते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए था। भारतीय जातीय कांग्रेस के जब प्रतिष्ठा हुआ उसका 4 साल बाद बंगाल प्रेसिडेंसी की कटक में शरद चंद्र बोस जन्म हुआ था। जालियनवाला बाग 1999 के एक साल पहले 1918 में शरद चंद्र बोस का 29 इयर्स ओल्ड में नेशनल कांग्रेस के साथ जुट गए। शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के राजनीति का गुरु था देशबंधु चित्तरंजन दास। शरद चंद्र बोस उन्हीं समय नेताजी के पहले अपने राजनीति जीवन का शुरुआत किया था। शरद चंद्र बोस उस समय थोड़ा सा ही समय में पूरा बंगाल में और पूरा भारत में कांग्रेसी राजनीति का ऐसा जगह लिया था कि बंगाल में सब आदमी कहते थे कि 5 सिंडिकेट, 5 बिग 5, नेशनल कांग्रेस का बिग 5। उस नेशनल कांग्रेस का बिग 5 में था विधान चंद्र राय, शरद चंद्र बोस, नलिनी रंजन सरकार जैसे बड़े बड़े नेतृत्व। शरद चंद्र बोस ने कुछ ही समय में देश बंधु का काफी करीब चल गया था और उन्होंने भारत का जो स्वाधीनता संग्राम में सहिंस राजनीति या विप्लवी राजनीति का भी साथ जुट गए। 1930 पर आईन अमान्य आंदोलन हुआ था तो बैरिस्टरी छोड़ के वो घर में थे, लेकिन चट्टग्राम अस्तागार में लुंठन, जो चट्टग्राम अस्तागार का जो आंदोलन हुआ था उसमें वीर जो सेनानी उन लोगों का पक्ष लेकर वो अदालत में गए और उन लोगों का लॉयर होकर खड़ा हो गए। दुनिया का एकमात्र लॉयर जो अनंत सिंह, विप्लवी अनंत सिंह, अपने लेख में लिखा था कि शरद चंद्र बोस जेल में जब आए थे तब आके हम लोगों को रुपया दिया था और अपने सूटकेस में 4 टीएनटी बोमा लेकर आए थे। टीएनटी बॉम्ब अपने बैग से। कितना साहस था कि अपने बैग में एक लॉयर 4 बॉम्ब लेकर जा रहा है रेवोल्यूशनरी साथियों को देने। हम बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक नेता, कांग्रेसी नेता का बारे में पढ़े, नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में पढ़े, लेकिन ऐसे साहस उस समय किसी भी नेता का नहीं था। तो 1930 में जो उन्होंने साहस दिखाया, इसके लिए 1932 में 2 साल बाद इंग्लिश सरकार उनको गिरफ्तार कर लिया और 1935 तक 1935 तक उसको जेल में बिताना पड़ा। तो शरद चंद्र बोस को जब
गिरफ्तार किया गया था तब जज ने, उस समय का अंग्रेज जज ने एक तो लेख लिखा था, उसमें क्या बोल रहे हैं हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। We are satisfied on the information that he has been a content associated of member of the terrorist party had financed them from time to time and has throughout been in their confidence and been regarded as a support. The information as to his close connection with the plot to murder Sri Ralesh Taggart as 10 in itself. We feel contents to add it that through his the activities were the less speak of the source of a young brother Subhash. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाने में शरद चंद्र बोस का काफी योगदान था। अगर शरद चंद्र बोस छोटा उम्र से नेताजी को ग्रूमिंग नहीं करता, उसका अंतर में देश प्रेम जातीयतावाद का अग्नि को प्रज्वलित नहीं करता, तो हम लोग नेताजी को नहीं पाते थे। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज भी शरद चंद्र बोस का सही से मूल्यांकन नहीं। दुख का साथ मैं ये हमारा वक्तव्य को खत्म करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आज भी हम लोग नेताजी भवन में जाते हैं, नेताजी का स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उधर शरद चंद्र बोस का कोई स्टैचू नहीं दिखता है। नेताजी का एक स्टैचू है लेकिन शरद चंद्र बोस का स्टैचू नहीं है। ये काफी दुर्भाग्य का विषय है। जब तक हम लोग शरद चंद्र बोस को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शरद चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही थे। उसका हृदय, उसका बात, उसका जातीयता बोध एक ही था। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को नेताजी को समझने के लिए शरद चंद्र बोस का जीवन, उनका संघर्ष, उनका संग्राम को समझना पड़ेगा। आज इस इतने आनंद के दिन है कि सोशलिस्ट पार्टी ने शरद चंद्र बोस के तरह महान समाजवादी, जातीयतावादी नेता, रेवोल्यूशनरी लीडर के ऊपर एक अनुष्ठान को आयोजित किया है, उधर हमको बोलने के लिए बुलाया है। तो हम उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगले हर कार्यक्रम में अगर शरद चंद्र बोस का जो समाजवादी चिंतन था उसका ऊपर कोई प्रोग्राम हम लोग करें तो हम लोगों को आने वाला पीढ़ी और हम लोग शरद चंद्र बोस के ऊपर काफी कुछ जान सकेंगे। इससे हमारा आने वाला पीढ़ी मजबूत होगा, इतिहास एक नया मोड़ मिलेगा। शरद चंद्र बोस के पैर में मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करते मैं मेरा वक्तव्य को इधर ही समाप्त करता हूँ। Thank you, Shomobrata. I would like to say you कि तुम हमारा न्यूज़पेपर पे ये एक सीरीज के हिसाब से दो, सीरियली दो। शरद चंद्र बोस के ऊपर तुम्हारा जो राइट अप है वो हमको दो, हम छापेंगे। वो बड़ा होगा तो हम उसी हिसाब से छापेंगे, 2-3 एडिशन पे छापेंगे। आज सुमित कुमार बनर्जी भी वही हम लोगों को सजेस्ट भी कर रहे थे। तो ये एक्चुअली मैं हिंदी पे बोल रहा हूँ तो सबको समझ में आए, क्योंकि भारत जी भी है यहाँ पे। मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी पे बोलने से उनको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा एक न्यूज़पेपर है, फोर्टनाइट न्यूज़पेपर। आपको बता देता हूँ, आपको तो मालूम नहीं है, एसपीआई का फोर्टनाइट न्यूज़पेपर है, बंगाली पे छापते हैं, नजर समाजवाद उनका नाम है। तो इसके ऊपर मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये शरद चंद्र बोस के ऊपर वो जो समाज, उनका जो सोशलिस्ट माइंड का जो सोच था, वो अगर वो हमको देंगे तो हम छाप सकते हैं उसको। यही बात है। तो ठीक है ना, तुम प्लीज नेक्स्ट टाइम से दो। तो अभिजीत देखो, तो शायद आप नहीं पहचानते, बाकी सब यहाँ पे है जो अभिजीत रे को पहचानते हैं। ये एक्चुअली ये शरद बोस का ग्रैंडसन है। ठीक है, तो अभिजीत प्लीज शुरू करो। Who is the grandson of Sharad Chandra Bose? Yes. He is the speaker, Abhijit Ray. He is the speaker. Lovely. God bless you. God bless you. I am proud to meet you. अभी तो म्यूट है अपनी। अपना स्पीकर ऑफ। Oh, am I audible now? Yes, you are audible. Yes. Okay. Good evening and Jai Hind to everybody. First of all, Shomobrata was saying,
I express my heartfelt thanks to Socialist Party to remember a leader like Sarath Chandra Bose, who is today, I believe, is totally forgotten in our country. His contribution in Bengal politics and his contribution in the Indian politics is unmatched still today in many respects. मैं शुरू करूंगा एक सेंटेंस से कि both the Bose brothers, Sarath and Subhash, they were complementary to each other. And as Shomabhata was saying, I believe, my personal belief, people may prefer that it would have been rather difficult for Subhash Chandra Bose to become Netaji without the support of his elder brother Sarath Chandra Bose. This I have narrated many a times in a lot of places. Some people agree to me, some people don't. मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अगर बड़े भाई शरद का माइक ऑफ कीजिए। सहारा नहीं होता तो शायद सुभाष चंद्र बोस, क्या कुछ साउंड आ रहा है भाई? सुमित जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। सुमित जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। सुमित जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। There are some sounds coming in which is very disturbing. Would you please mute the others? जो मैं बता रहा था कि अगर